पुतिन अपनी हर मीटिंग छोड़ ईरान पहुंचे तो फिर पीएम मोदी दोस्त की अंतिम यात्रा में क्यों नहीं गए? इंडिया के मुसलमानों को मिलती खुशी तो छिटक जाता हिंदू वोटर, या फिर इजराइल है कोई वजह? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जाना था पक्का, फिर अचानक धनखड़ को क्यों भेजा? जयशंकर क्यों नहीं गए? मौत से पहले ईरान के राष्ट्रपति ने किया था पीओके पर मौन समर्थन, फिर भी क्यों नहीं गए पीएम मोदी? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ईरान के राष्ट्रपति रईसी के जनाजे में शामिल होने ईरान पहुंचते हैं तो वहां की तस्वीरें देखकर दंग रह जाते हैं। एक तरफ जहां कुछ लोग रईसी की फोटो को सीने से चिपकाए रो रहे होते हैं तो वहीं कुछ लोग इसका जश्न मना रहे होते हैं। लेकिन वहां मौजूद नेताओं के दिमाग में यही सवाल होता है कि राष्ट्रपति मुर्मू या पीएम मोदी क्यों नहीं आए, क्योंकि रईसी की मौत पर शोक जताने कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल रहे। तो फिर सवाल है कि मोदी या मुर्मू ने ईरान का दौरा क्यों नहीं किया? तो इसकी 3 बड़ी वजह आपको बताते हैं। कूटनीतिक वजह, अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान के दौरे पर जाते तो भारत जिस कूटनीति पर काम कर रहा है वो प्रभावित हो सकती थी। इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए ये और दिल दुखाने वाला होता कि हमारे दोस्त मोदी वहां खुद जाकर जनाजे में शामिल हो रहे हैं। राजनीतिक वजह, देश में अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव छोड़कर मोदी किसी विदेश के दौरे पर जाएं, ये कोई भी सलाहकार उन्हें सलाह नहीं देगा। सुरक्षात्मक वजह, अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ईरान के दौरे पर जाती तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल का पालन का लेवल अलग होता। संकट की घड़ी में कोई भी अपने दोस्त को तामझाम में उलझाना नहीं चाहता। शायद इसीलिए ईरान भी ये समझ गया था कि मोदी या मुर्मू नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। ईरान इस वक्त ये नहीं देख रहा है कि हमारे पास कौन आया और कौन नहीं, बल्कि संकट की इस घड़ी में वो ये देख रहा है कि हमारे साथ कौन कौन खड़ा है। पीएम मोदी यहीं से ट्वीट कर लिखते हैं कि हम ईरान के साथ हैं। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ट्विटर अकाउंट हमने देखा तो ऐसा कोई ट्वीट नजर नहीं आया। पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पर भी राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी आखिरी प्रेस रिलीज हमें 19 मई की मिलती है। ईरान ये बात अच्छी तरह जानता है कि भारत संकट के वक्त अपने दुश्मनों के साथ भी खड़ा होता है और हम तो उसके दोस्त हैं। हो सकता है पीएम मोदी 4 जून के बाद ईरान या अजरबैजान के दौरे पर जाएं। अजरबैजान चूंकि वो जगह है जहां ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और ईरान का पड़ोसी मुल्क भी है, तो ईरान में ये संदेश जाएगा कि मोदी खुद उस जगह पहुंचे जहां हमारे राष्ट्रपति के साथ ऐसा हुआ। इसके अलावा अजरबैजान इजराइल का दोस्त भी है, इसलिए इजराइल को भी तगड़ा मैसेज जाएगा। यानी भारत ने कूटनीतिक दिमाग लगा दिया है। इसीलिए कहते हैं कि भारत का दौर बदल चुका है। ये वक्त भारत का है और आने वाला वक्त भी भारत का रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।